ओम ओम शांति 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 शांति। ओम योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 32 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं और अब आज हम 33वें सूत्र को पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व यदि कोई बात पीछे समझ में नहीं आई हो तो कृपया बता सकते हैं। जी तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पीछे बात आई थी कि जो साधन परमात्मा ने दिए हैं उन साधनों का प्रयोजन पूरा हो जाने के कारण से उनके परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। गुणों की, जो सत्वरजतम गुण है, उनके परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। तो उसी के विषय में प्रश्न उठाया जा रहा है। अथ कोयम क्रमो न वेति, अथ कह अयम क्रमः नाम इति। तो ये जिसको क्रम कहा गया है वो कौन है, क्या है वो, उसका स्वरूप क्या है? तो उसका सूत्र में उत्तर है क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत निर्ग्राह्यः क्रमः। क्षण का अनुसरण करने वाला, परिणाम की समाप्ति के द्वारा ग्रहण करने योग्य क्रम कहलाता है। अर्थात हर क्षण में जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन एक एक क्षण में हो रहा है। परिवर्तन कुछ ना कुछ पुरानापन हो रहा है किसी भी चीज में। तो वह जो भी परिणाम हुआ उसकी समाप्ति पर क्या स्वरूप रहा, उसका एक क्षण हुआ, उस क्षण की समाप्ति पर उसमें जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन का क्या स्वरूप रहा उसके समाप्त हो जाने पर, उस क्षण के समाप्त होने पर और परिणाम क्रिया होने पर। तो यह जो है क्रम कहलाता है। इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, इसी को क्रम कहते हैं। तो इसके विषय में आइए भाष्य देखते हैं महर्षि व्यास जी का। क्षण प्रतियोगी क्षणानांतर्यात्मा, क्षण के निकट स्वरूप वाला, परिणामस्य अपरांतेन अवसानेन गृह्यते क्रमः। परिणामस्य अपरांतेन अर्थात परिणाम की समाप्ति के द्वारा, अर्थात अवसानेन, उसी को खोला है
समाप्ति के द्वारा गृह्यते जाना जाता है क्रमः क्रम। तो जो क्षण के निकट है ऐसा स्वरूप जिसका है और परिणाम की समाप्ति से जो जाना जाता है उसको क्रम कहते हैं। फिर आगे कहते हैं न ही अननुभूत क्रम क्षणा वस्त्रस्यान्ते भवति। तो कहते हैं कि अननुभूत क्रम क्षण जिसने क्षणों के क्रम को अनुभूत न किया हो, अनुभूत अनुभूत न किया, ऐसी ऐसा पुरानापन पुराणता नवस्य वस्त्रस्य अन्ते, ऐसा उसमें पुरानापन नए वस्त्र के विषय में न भवति नहीं होता है। ऐसा पुरानापन किसी भी नए वस्त्र के विषय में जिसने क्षणों के क्रम का अनुभव न किया हो, ऐसा पुरानापन कभी भी किसी भी वस्त्र में नहीं होता है। जो नया वस्त्र है, नया नया कपड़ा है, उसमें अगर नए कपड़े को मान लीजिए 2 दिन हो गए, तो 2 दिन में कुछ वो पुराना हुआ है, 2 दिन का हो गया है। तो 2 दिन तक जितने क्षण हैं उनका क्रम है। उन क्रमों को अनुभव करते हुए ही, उन क्षणों को बिताते हुए ही वह 2 दिन पुराना हुआ है। तो उसमें जो पुरानापन है, 2 दिन पुरानापन किसी वस्त्र में, वो उन क्षणों को बिताने के कारण से ही हुआ है, ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं नित्येषु च क्रमो दृष्टः, और नित्यों में भी क्रम देखा जाता है। तो आगे बताते हैं द्वयी चाय्यम नित्यता, ये जो नित्यता है ये 2 प्रकार की है। ये याद कर लेने योग्य और समझ लेने योग्य बात है और दिमाग में बिठा लेने योग्य बात है कि यह जो नित्यता है ये 2 प्रकार की है। द्वयी च इयम नित्यता, कूटस्थ नित्यता परिणामी नित्यता च। कूटस्थ नित्यता का मतलब हो गया जो अपरिवर्तनशील हैं उनकी नित्यता, जो जीव और ईश्वर हैं। तो ये कूटस्थ नित्य हो गए, इनकी नित्यता कूटस्थ नित्यता है। फिर है परिणामी नित्यता, मतलब परिवर्तनशील नित्यता, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, वो है प्रकृति। प्रकृति भी नित्य है लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो नित्यता जो है वो 2 प्रकार की है, कूटस्थ नित्यता और परिणामी नित्यता। कहते हैं तत्र कूटस्थ नित्यता पुरुषस्य, तो इस विषय में जो अपरिवर्तनशील नित्यता है वो पुरुष की है, चेतन की है।
चेतन में दोनों आ गए, आत्मा परमात्मा। फिर कहते हैं परिणामी नित्यता गुणानाम, जो परिवर्तनशील नित्यता है वह गुणों की है, सत्वरजतम की है, प्रकृति की है। यस्मिन् परिणम्यमाने तत्वं न विहन्यते तन्नित्यम्। जिस वस्तु में परिवर्तनशील होने पर भी, या जिस परिवर्तनशील द्रव्य में तत्वम मूल तत्व न विहन्यते नष्ट नहीं होता है, तत् नित्यम वही नित्य है। मूल तत्व सदा रहने वाला हो तो वह नित्य ही है। तो कहते हैं उभयस्य च तत्वानभिघातान नित्यत्वम। तो प्रकृति और पुरुष उभय से, दोनों चेतन और जड़, प्रकृति और पुरुष दोनों ही के उभय से तत्व अनभिघातात नित्यन, मूल तत्व का कभी नाश न होने के कारण से नित्यता है। अभी मूल तत्व तो चेतना ही है, वो क्योंकि त्यों रहती इसलिए वह नित्य है। लेकिन जो परिवर्तनशील है प्रकृति, उसका भी मूल तत्व, जो मूल तत्व सत्वरजतम है, वो भी कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए उसकी भी नित्यता है। तो कहते हैं तत्र गुण धर्मेषु बुद्ध्यादिषु परिणामापरांत निर्ग्राह्य क्रमो लब्ध पर्यवसानो। तो कहते हैं इस विषय में गुण धर्मेशु, जो गुणों के धर्म, सत्व रज तम के जो धर्म है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हम पढ़ के आए हो। धर्म क्या है, मतलब वो किस किस स्वरूप में परिवर्तित होते रहे। तो ऐसे गुण के धर्मों में, अर्थात गुण के धर्म क्या हुए फिर बुद्धि आदि में, बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं स्थूल भूत, तो ये जो है ये क्या है, परिणाम धर्म है, धर्म परिणाम है मूल प्रकृति सत्वरजतम के। तो कहते हैं इस विषय में जो गुणों के धर्म बुद्धि आदि हैं, उनमें परिणाम अपरांत, परिणाम की समाप्ति से निर्ग्राह्य जाना जाने वाला क्रमः क्रम लब्ध पर्यवसानः, समाप्ति पर प्राप्त होने वाला है वो क्रम। और नित्येषु धर्मेषु गुणेषु अलब्ध पर्यवसान, और वो जो परिणाम की समाप्ति से क्रम प्राप्त होता है, तो वो बुद्धि आदि जो गुणों के धर्म है उनमें तो प्राप्त, समाप्ति पर प्राप्त होने वाला है। परंतु जो नित्य धर्म अर्थात सत्व रज तम है, ये भी एक धर्म है, गुणों का एक अवस्था है। तो ऐसे धर्मी जो गुण है उसमें ऐसा कोई क्रम अलब्ध पर्यवसान है, उनकी कोई समाप्ति भी नहीं है, तो उनका कोई क्रम भी प्राप्त नहीं होता।
फिर कहते हैं कूटस्थ नित्येषु स्वरूप मात्र प्रतिष्ठेषु मुक्त पुरुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेण एव अनुभूयत इति तत्रपि अलब्ध पर्यवसानः। तो जो कूटस्थ नित्य हैं अर्थात अपरिवर्तनशील नित्य अर्थात चेतन, जो स्वरूप मात्र प्रतिष्ठेषु मुक्त पुरुषेषु, जो अपने स्वरूप मात्र से प्रतिष्ठित हैं, ऐसे मुक्त पुरुषों में स्वरूप के अस्तित्व के द्वारा यह जो क्रम है वो क्रम से अपने अस्तित्व उसका उनका अस्तित्व है 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 बार बार ये अनुभव जो होता है इसके द्वारा, उस क्रम के द्वारा ही अनुभूत होता है, जाना जाता है। इसलिए वहां पर भी जो इस प्रकार का परिवर्तन रूप क्रम है वो अलब्ध पर्यवसान वाला है, अर्थात ऐसा क्रम वहां पर प्राप्त नहीं होता है। क्रम की समाप्ति पे स्वरूप बदला हुआ प्राप्त हो जाए कोई, ऐसा वहां नहीं होता, इसीलिए अलब्ध पर्यवसान वाला है। फिर कहते हैं शब्द पृष्ठेन अस्ति क्रियामुपादाय कल्पित इति। लेकिन शब्द के माध्यम से, शब्द की पीठ पर कह लें, किसी की पीठ पर रखकर कोई बात कहना एक मुहावरा है ना, उसी तरह से यहाँ करेंगे तो शब्द के माध्यम से, शब्द पृष्ठेन, शब्द के माध्यम से अस्तित्व, अस्ति क्रियाम उपादाय, मतलब उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता है, इस क्रिया को ग्रहण करके यह जो क्रम है कल्पित, कल्पना कर लिया जाता है किनमें, चेतन सत्ताओं में। आगे कहते हैं अथ अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च, और इस संसार की जन्म और मृत्यु च गुणेषु वर्तमानस्य अस्ति, इस संसार के का बनना न बनना, ये सब, इन सब का जो, इन सब की वर्तमानता है वो किस में होती है, गुणों में होती है। गुणों का जो अर्थात सत्व रजतम का अनुपात परिवर्तित होता रहता है, तो उसी से निर्माण और प्रलय होते हैं। क्रम समाप्तिर न वा इति, अथ अस्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्य अस्ति क्रम समाप्ति न वा इति। प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि इस संसार के उत्पन्न होने और नष्ट होने द्वारा गुणों में इसकी वर्तमानता की क्रम की समाप्ति है अथवा नहीं है, प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका उत्तर देते हैं अवचनीय में तत्। अवचनीय मतलब एक ही शब्द में उत्तर नहीं दिया जा सकता इसका, हाँ या ना।
प्रश्न क्या था? प्रश्न फिर से देख लें। इस संसार की जो स्थिति है और प्रलय है, उसकी सत्वरजतम रूप गुणों में वर्तमानता, जो वर्तमान क्रम की समाप्ति है या नहीं है? या इसको अन्वय इस तरह से कर लें कि भाई जो गुणों में वर्तमान है संसार। प्रश्न हुआ, जो गुणों में अर्थात सत्वरजतम में वर्तमान संसार है, गुणेषु वर्तमानस्य संसारस्य स्थित्या गत्या च क्रम समाप्ति ही अस्ति न वा? ये प्रश्न हुआ कि जो सत्वरजतम में वर्तमान है, जिसके मूल तत्व में सत्वरजतम विद्यमान है, ऐसे संसार की स्थिति और गति के द्वारा क्रम की समाप्ति है या नहीं है? तो कहते हैं कि भाई इस बात का उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। कथम? कैसे? अस्ति प्रश्न एकांत वचनीय। हाँ, सर्वो जातो मरिष्यति ओम भो इति। मतलब एक हाँ या ना में उत्तर देने वाला जो प्रश्न है वो क्या है? सभी जो जीवित हैं क्या वो मरेंगे? तो उत्तर देते हैं ओम भो, हाँ बिल्कुल मरेंगे। फिर आगे कहते हैं अथ सर अथ सर्वो मृत्वा जनिष्यते इति। और सभी मरे हुए फिर जीवित होंगे, मतलब फिर से जन्म लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? तो विभज्य वचनीयम एतत्। इसको विभाग करके बताना पड़ेगा। मतलब ये हाँ या ना में उत्तर नहीं, ऐसे सीधा नहीं दिया जा सकता। तो उसमें क्या कहना पड़ेगा? प्रत्युदित ख्याति ही क्षीण तृष्ण कुशल न जनिष्यत। इसमें जिसका तत्वज्ञान उत्पन्न हो चुका है, जिसके क्लेश क्षीण हो चुके हैं, तृष्णा क्षीण हो चुकी है, ऐसा जो कुशल है वो नहीं पैदा होगा, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। इतरस्तु जनिष्यते, बाकी तो जन्म लेंगे। तथा मनुष्य जाति ही श्रेयसी न वा? प्रश्न किया, ऐसा ही एक और प्रश्न किया, जो है वो वो प्राप्त करना अच्छा है या नहीं है? तो कहते हैं श्रेयसी इति एवं परिपृष्ठे विभज्य वचनी है प्रश्न है। तो यह जन्म चाहना चाहिए या नहीं, ऐसा पूछे जाने पर अब ये भी विभज्य वचनीय प्रश्न है, मतलब विभाग करके बताने योग्य प्रश्न है। पशून् अधिकृत्य श्रेयसी, पशुओं की अपेक्षा से तो मनुष्य जन्म मिलना अच्छा है। देवान ऋषिश्च अधिकृत्य न इति, देवों और ऋषियों की तुलना से अगर देखेंगे तो यह अच्छा नहीं है मनुष्य जन्म। भाई देव जन्म और ऋषियों का जन्म जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं अयम तु अवचनीय प्रश्न। इसीलिए यह जो प्रश्न है कि संसारो अयम अंतवान अथवा अनंत इति, ये संसार अंतवान है, अंत वाला है या अनंत है, ये भी प्रश्न जो है विभज्य वचनीय अवचनीय, अर्थात एक शब्द में उत्तर देने योग्य नहीं है, हाँ या ना। तो क्या उत्तर देते हैं इसका? कुशलस्य अस्ति संसार क्रम परिसमाप्ति ही। तो कहते हैं जो
कुशल अर्थात जो जीवन मुक्त है उसके लिए तो इस संसार के क्रम की समाप्ति हो जाती है, नई तरह से थी, दूसरे लोगों के लिए नहीं होती। अन्य तरवधारणे दोषः, अलग प्रकार से हाँ या ना में सीधे उत्तर दे दोगे तो दोष आ जाएगा। तस्माद् व्याकरणीय एवं अयम प्रश्न, इसलिए विभाग करके बताने योग्य ही है यह प्रश्न। प्रश्न क्या पूछा गया था उसको फिर से देख लेते हैं। जो सत्वरजतम में वर्तमान ये जो संसार है, ये इसके मृत्यु और जन्म के द्वारा इस क्रम मृत्यु और जन्म वाले क्रम की समाप्ति है या नहीं है, मतलब मृत्यु और जन्म ये कभी समाप्त होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न किया था। तो उसके उत्तर में ये सारी बातें रखी हैं। तो ये हमारा थोड़ा लंबा सूत्र था 33वां का भाष्य। क्रम को यहाँ पर विशेष बताया और ठीक है, इसमें आज इतना ही रखते हैं, एक कक्षा और हो जाएगी इसकी 34वें सूत्र की, और फिर आप सब इस पे चिंतन करें, पूरे शास्त्र को देखें, योग शास्त्र को, और जो शंका हो उसको फिर शंका समाधान भी अगली कक्षा में थोड़े समय के लिए रख सकते हैं। छोटा सा सूत्र है वो पूरा हो ही जाएगा। तो आइए अभी एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम